तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी ओर आपको बताएं कि कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया। कांग्रेस ने राशिद अल्वी ने कहा है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को देखते हुए सियासी फायदे के लिए मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। उनका कहना है कि पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस और वीएचपी पर बैन की मांग की। अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो पीएफआई के कट्टर सोच के खिलाफ तो हैं, लेकिन पीएफआई पर बैन का समर्थन कतई नहीं करते हैं। हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके के संगठन जो आप राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। और इस समय हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के बातचीत के लिए, साथ ही अवनीश जयेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले अवनीश जयेश जी के पास चलते हैं। सर, यहाँ पर पीएफआई वर्सेस आरएसएस कैसे हो सकता है? सर, ये चीज समझनी मुश्किल हो गई है। पीएफआई पर बैन से राजनीतिक पार्टियों में खलबली क्यों मच गई है? मैडम, मैं एक बात बड़ी साफ सी बता दूं, ये जितने लोगों के बयान है मैं सबके जवाब दे सकता हूं। सबसे पहले लालू यादव जेपी आंदोलन की उपज हैं। जयप्रकाश, जब जेपी आंदोलन चल रहा था, जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था तो पूरा संघ उसको समर्थन कर रहा था, और जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर संघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। तब ये संघ के पीछे 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 घूमते थे। गोविंदाचार्य जी हो, राम बहादुर राय जी हो, सुशील मोदी हो, इनके साथ इनके पीछे पीछे लालू यादव घुमा करते थे। तो इनको मालूम होना चाहिए कि क्या बोल रही है। दूसरी बात, जहां तक है राशिद अल्वी जैसे, जिन्होंने शायद मुझे नहीं है कि कभी इन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़ा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज 303 304 सीट हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई इलेक्शन जीत नहीं सकती। राशिद अल्वी जैसे व्यक्तियों को क्या कहना है? और जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह ने तो 26/11 के हमले को भी आरएसएस का
ठीक है, खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कांग्रेस तो कह रही है तो कि ये बात जो ये है, आगामी बात- चुनाव होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल में, उसके डर से ही सरकार ने पहले ही पीएफआई को बैन कर दिया है। मैं हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं सर, एक बात प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक छोटी सी बातचीत और कह दूं मैं। जी सर। मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, सिर्फ इतने से कहना चाहता हूं कि आज तमाम विपक्षी दलों को, आप पिछले इनके वक्तव्य से नहीं है, पिछले 6 महीने से ये लगातार कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाती सरकार, पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाती सरकार, अब तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, 8 साल हो गए सरकार आए हुए। जी। तो आज इनको सबको धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी का, जी। इस सरकार का, कि उन्होंने पीएफआई पर बैन ठीक लगाया है, इसी पर जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से। सुरेंद्र जी, देखिए, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो देश के अंदर युवाओं को बरगलाता है, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, शांति भंग करने की कोशिश होती है, आपको तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए सर। आप क्यों कह रहे हैं कि वीएचपी और आरएसएस को बैन करना चाहिए? मैम, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद जयराम रमेश जी का यानी कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य आपने नहीं पढ़ा और आप लोग मूल रूप से गलत खबर चला रहे हैं और इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मीडिया क्या है सर सही खबर? क्या है? पीएफआई बैन हुई है 5 साल के लिए, सही खबर क्या है सर? सही खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के बैन का कोई विरोध नहीं किया है। सही खबर यह है कि हम किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, किसी भी प्रकार के कट्टर। तो राशिद अलवी जी गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिसंबर में जो चुनाव होने हैं। पहले सुनिए आप, जी जी प्लीज सुनिए आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय, राष्ट्रीय विषय, इस पे राजनीति जो भी करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। जी सर, बताइए, बात पूरी करिए। जी, हमने कतई नहीं कहा। राशिद अलवी क्या कह रहे हैं वो अपनी निजी कैपेसिटी में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बयान है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की कट्टरवादिता के खिलाफ है और किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जो लोग भी कट्टरवादी हैं उनके खिलाफ सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ पूर्ण तरीके से कार्रवाई हो, चाहे कट्टरपन अल्पसंख्यक हो, चाहे कट्टरपन बहुलतावादी हो। देश बहुलतावादी सोच का है और बहुलतावादी सोच जो है उसमें कट्टरपन का कोई स्थान नहीं है। सर बात बताइए ना, यानी कि अब सरकार के साथ हैं आप, पीएफआई 5 साल के लिए बैन हुई है, आप इसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, यानी कि ऐसा सही हुआ है? आपको सबसे पहले तो अपने खबर पे ये देखना होगा कि कांग्रेस ने पीएफआई के बैन का विरोध नहीं किया है। ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। अगर तो आरएसएस और वीएचपी को बैन करने की मांग क्यों की जा रही है सर? अगर ये खबर आप दोबारा चलाएंगी तो कोर्ट से नोटिस जाएगा आपको। कमाल कर रहे हैं सर, आपकी पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वीएचपी आरएसएस को बैन करना चाहिए। मेरी पार्टी के दिग्गज ने ये कहा है कि किसी भी प्रकार की कट्टर, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा पीएफआई के बैन का स्वागत किया उन्होंने, बल्कि वो तो स्टेटमेंट आज का नहीं है, परसों का है उनका। हम बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि पीएफआई के बैन पर हमने कोई हमारे विरोध नहीं है। हम पीएफआई के बैन का स्वागत करते हैं और किसी भी प्रकार के कट्टरपन ऑर्गेनाइजेशन का देश में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और राशिद अलवी जो कह रहे हैं, नहीं, राशिद अलवी जी की निजी कैपेसिटी। ठीक है सर। राशिद अलवी कौन है? राशिद अलवी आज की डेट में हमारे अध्यक्ष हैं, या राशिद अलवी हमारे महामंत्री हैं, या राशिद अलवी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। कल की डेट में आप किसी भी आदमी को ला करके खड़ा कर देंगे, जिम्मेवार आदमियों के स्टेटमेंट माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी शुक्रिया, अवनीश जयश्री अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।